और दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम टी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दो ऐसे बेहतरीन शेयर की बात करेंगे जिनसे आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और यहाँ से शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जो पहली कंपनी है उस कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व है दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है। इसका जो अभी प्राइस चल रहा है 1540 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया है 1118% के आसपास के इसने रिटर्न, ज़बरदस्त रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो ये कंपनी बेसिकली दोस्तों क्या करती है, जो ये कंपनी है दोस्तों, इसका कंपनी का काम है लोन्स वगैरह देना। ठीक है, ये जो कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी एक तो लोन्स वगैरह देती है, फाइनेंशियल लोन्स वगैरह देती है। दूसरा क्या देती है, जनरल इंश्योरेंस में काम करती है। ठीक है, और तीसरा जो दोस्तों ये है लाइफ इंश्योरेंस में भी काम करती है। ये तीन इसकी बिजनेस, मुख्य बिजनेस है और यहाँ से अच्छा खासा इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। बहुत ही ब्लू चिप कंपनी आपको डिस्काउंटेड लेवल में मिल रही है दोस्तों, तो आपको इस कंपनी को एक्यूमुलेट करना चाहिए और फ्यूचर के लिए रखना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में दोस्तों आप यहाँ से आराम से 3%, चाहो तो 3% शॉर्ट टर्म में कमा सकते हो और 36% ईयरली यहाँ से आप ऑटोमेटिकली कमा सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो इसमें पैसा बना के दिया है और आने वाले टाइम में ही बनाएगी। अभी अच्छे खासे आपको डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप इसकी चार्ट आप देखोगे ना दोस्तों, तो ये इसका चार्ट देखिए आपको कैसे डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। तो दोस्तों ये चार्ट देखो, यहाँ से कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, इसका ऊपर इतना बूम आया, उसका देखो अब यहाँ पे कितने नीचे आ गई है। ठीक है, जो ये एरिया होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, बाय करना होता है आपको। कोई अगर कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो अच्छी कंपनी होती है, वो नीचे गिरती है, तो यहाँ पे क्या है, बाइंग लेवल होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप कम कम एसआईपी में काम कर सकते हैं, कम कम स्टॉक्स को इकट्ठा कर सकते हैं। और जब यहाँ से ये 10 से 15% बढ़ जाए तो यहाँ से बेच के निकल सकते हैं। तो आपको क्या होगा, शॉर्ट टर्म में गेन होगा। ठीक है, ये तो होगी शॉर्ट टर्म की बात। अब लॉन्ग टर्म में दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपको क्या होता है, लॉन्ग टर्म में अगर आप इस पे अगर 5 से 10 साल का व्यू भी रखते हो, अगर आप यहाँ पे भी खरीद लेते हो 2-4 शेयर, कोई प्रॉब्लम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नीचे आके आप ज़्यादा शेयर खरीद लोगे तो एवरेजिंग हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो ये इस कंपनी पे आप नज़र बना के रखना, बहुत अच्छी शानदार कंपनी, बेहतरीन कंपनी। अभी देखो तो ये दोस्तों, ये अभी इसने स्प्लिट दिया है तो उसकी वजह से इसके चार्ट शायद सही से नहीं दिखा रहा है। तो ये कंपनी बहुत देखिए अच्छे खासे डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। ठीक है, ये दो कंपनियां हैं, बहुत बेहतरीन कंपनी। इसका हम फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर इसके फंडामेंटल्स में बात करते हैं तो इसके भी बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं। तो सस्ती मिल रही है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसमें एसआईपी कर सकते हो, कम कम शेयर इसको ले सकते हो, उठा सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए इसकी जो मार्केट कैप है दोस्तों, तो ये है 2,45,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी है। 1500 के आसपास इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। हाइज देखिए 1846 के आसपास बना के, तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है और 1215 के आसपास गई हुई है। ठीक है, 34.9 की इसकी स्टॉक पी है और बुक वैल्यू इसकी जो निकल का है 291 के। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है। 12 की इसकी आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, आरओ इसकी निकल के आ रही 14% और 1 की फेस वैल्यू है। ठीक है, कुछ टाइम पहले ये स्प्लिट हुआ है। तो बेहतरीन कंपनी है, इस कंपनी में नज़र बना के रखिए, आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। अगर इसके देखो सेल्स की बात करेंगे तो दोस्तों, इसके सेल्स जो निकल के आते हैं, 8 मार्च 2013 में 8,000 के आसपास हुआ करते थे। आज देखिए 82,000 के आसपास चले गए हैं, कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 3,000 के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2013 में हुआ करते थे। आज जो चले गए हैं 29,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, अगर इसके हम प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो दोस्तों ये प्रॉफिट देखिए इसके जो है 2,000 के आसपास के इसके प्रॉफिट है और ये चला गया है 12,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये ऐसी बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी में अगर काम करोगे दोस्तों तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। तो इस कंपनी का आप, अगर हम बैलेंस शीट भी देखते हैं, इसके बैलेंस शीट अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं तो इसके जो 7,000 के आसपास के रिजर्व्स हुआ करते थे वो आज चले गए हैं 40,000 के आसपास और इसके 161 की बोरोइंग है। तो दोस्तों ये एनबीएफसी कंपनी है, तो ये क्या है, इन पे कर्जा होता ही होता है, तो कर्जे में घबराने की बात नहीं। हाँ, इनके बेसिकली प्रॉफिट्स आने चाहिए। तो अगर प्रॉफिट्स इनके क्वार्टर एंड क्वार्टर गिर रहे हैं, ईयर ऑन गिरे, तब इसमें दिक्कत की बात है, अन्यथा ये कंपनियाँ बहुत ही अच्छी कंपनी है। ठीक है,
प्रमोटर्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें प्रमोटर्स देखिए 60% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है और हल्की सी बड़ी भी है इस साल। एफ आई एस देखिए दोस्तों, एफ आई एस ने भी इसमें माल लेके बैठे हैं 7.17 के आसपास और 7.30 के आसपास डी आई एस डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी हैं। पब्लिक इसमें 24 के आसपास सबसे ज़्यादा पब्लिक घुसी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो अदर इसमें 0.10 है। तो कंपनी बहुत बेहतरीन है, कंपनी का जो काम है दोस्तों वो बहुत बेहतरीन है। तो इस कंपनी में नज़र बना के रखना, जब जब गिरावट मिलती है तो कम कम क्वांटिटी में काम करना है और यहाँ से अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करनी है, ठीक है। चलिए दूसरी दोस्तों बजाज की हमारी जो दूसरी कंपनी निकल के आती है वो बजाज फाइनेंस, ठीक है। बजाज फाइनेंस ना दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, शानदार कंपनी इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसने जो फास्ट में जो रिटर्न्स बना के दिए हैं बहुत ही ज़बरदस्त बना के दिए। ऐसे किसी और कंपनी से मिलना देखो बहुत टफ है। ये देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके अगर ऑल टाइम हाई की जो इसने रिटर्न्स बनाए 1,28,508%, ठीक है। देखिए आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, 1,28,508% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, देखो बहुत ही ज़बरदस्त। जिसने कहीं पे भी इस कंपनी में कहीं भी चाहे हाई हो चाहे लो कहीं पे भी इन्वेस्ट किया उसका आज पैसा बढ़ रहा है क्योंकि स्टॉक सीधे ऊपर को ही जाते जा रहा है, ठीक है। तो अगर दोस्तों इसमें एक साल की बात करें तो एक साल में इसने सिर्फ देखो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल पे ये कंपनी भी आपको डिस्काउंटेड लेवल पे मिली है। एक साल में मात्र 1% के रिटर्न बने बने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फेस होता है ना, ये फेस आराम, ये देखो ये कंसोलिडेशन का फेस होता है। यहाँ पे एक कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर किसी कारणवश आपको नीचे मिली तो आपको क्या होता है, कैप्चर करना पड़ता है, उसे होल्ड करना पड़ता है और फिर उसको देखिए, उसके बाद देखिए कैसे पैसा बनता है, उसके बाद ऊपर आया फिर, ठीक है। तो ये कंपनी में भी आप अगर चाहें तो आप दोस्तों इसमें शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में काम करने का दोस्तों एक आसान तरीका है, देखिए जब ये गिरावट में होता है तो देखो यहाँ यहाँ बाई करना होता है और ये ऊपर टॉप में बेचना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके रिटर्न बन जाए। देखिए अगर किसी ने अगर यहाँ पे दोस्तों ख़रीदा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेकर अगर वो यहाँ तक भी पहुँचा है तो दोस्तों इसके 6% के रिटर्न निकल के आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से कितना नीचे गिरा था, यहाँ से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ तक देते हैं तो 24% के रिटर्न ने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। अगर यहाँ से दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 5-6% के रिटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं एक साल के रिटर्न्स तो इस कंपनी में और रिटर्न्स इतने सिर्फ मात्र हमें कितने दिए, 1.5% के रिटर्न दिए। और अगर कोई किसी ने वॉलेटिलिटी में काम किया, ऐसे में काम किया तो उसके आराम से 50% के रिटर्न निकल चुके हैं। तो ऐसे शॉर्ट टर्म में काम करना होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में नहीं काम कर सकते हो, आप डरते हो तो आप क्या लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के बाद अगर काम करने के लिए आपके पास दोस्तों क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है और होल्ड करना आना चाहिए क्योंकि कंपनियां दोनों बेहतरीन है, शानदार है। बजाज फाइनेंस की को बिलोंग करती है। तो बजाज फाइनेंस ने मल्टी बैगर रिटर्न्स और बना के दिए क्योंकि इनका जो बिजनेस है देखो, ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है बजाज फाइनेंस। तो छोटे छोटे लोन्स हर स्टोर पे, हर जगह पे आपको बजाज फाइनेंस करने के लिए मिल जाता है। मोबाइल से लेके, टीवी से लेके, गाड़ी तक सब चीज़ ये फाइनेंस करते हैं। और तो छोटे छोटे लोन्स होते हैं तो इसमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस कंपनी में आप नज़र बना के रखना क्योंकि शानदार बेहतरीन बिजनेस है और जब आपको गिरावट मिलती है तो इस कंपनी में एंट्री मार के होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस तो अच्छी कंपनी है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो दोस्तों इसके प्रॉफिट एंड जो लॉस निकल कर आता है, रेवेन्यू देखिए इसका कैसे बढ़ता है, ठीक है। इसका जो रेवेन्यू है दोस्तों मार्च 2015 में कितना था, 5,392 था। आज देखिए दोस्तों 41 के आसपास चला चुका है, ठीक है। अगर इसके नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट देखिए कितने थे, इसके 898 के आसपास थे और आज कितने 11,508, ठीक है। बहुत बेहतरीन इसके नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहे हैं। बैलेंस शीट भी अगर हम देखते हैं तो दोस्तों इनके जो बैलेंस शीट में अगर आप रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स के 43 के आसपास दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम इनके रिजर्व्स भी देख लेते हैं, रिजर्व्स भी 43 के आसपास हमें दिख ही रहे हैं बजाज फाइनेंस के। और उसके बाद जो इनकी लाइबिलिटीज़ जो निकल कर आ रही है दोस्तों, लाइबिलिटीज़ क्योंकि इन कंपनियों में रहती है, क्योंकि ये फाइनेंस की कंपनियां होती है तो इन पे लाइबिलिटीज़ रहती तो लाइबिलिटीज़ से हमें ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। बस हाँ, क्या कि इन कंपनियों का प्रॉफिट आते रहना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट वगैरह इनका आते रहना चाहिए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए प्रमोटर्स होल्डिंग्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसके 56 के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफ आई देखिए भर भर के माल उठा के बैठे हैं, 20%, 19%, 12% डी आई एस ने उठा के बैठा है, ठीक है। गवर्नमेंट भी इसमें और 10% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें है। तो इस कंपनी में क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी थोड़ा सा महंगी है। अगर आप देखने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा महंगी दिखेगी प्राइस में, बट कंपनी का बिजनेस बड़ा शानदार है, बहुत शानदार बिजनेस है। देखो फाइनेंस का, रिटेल छोटे छोटे लोगों
लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड करती है हर चीज़ के लिए, और तो यहाँ डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस तो कम है। तो ये कंपनी ऐसी ही बढ़ती जाएगी धीरे धीरे करके, और ऐसे ही आपको जो अभी 7,000 की दिख रही है वो 17,000 18,000 तक जाएगी। फिर ऐसे ऐसे करके ये स्टॉक बहुत महंगा होता जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जब जब कोई गिरावट होती है, जैसे कोरोना के टाइम पे ये स्टॉक आपको बहुत नीचे सस्ते लेवल पे मिल रहा था, ठीक है, और तो उस टाइम पे एक्यूमुलेशन का टाइम था, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, ठीक है, ठीक है। जब भी हम निवेश करते हैं तो दोस्तों दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में ही काम करना है, और राइट कंपनी हमें मिलेगी। तो राइट प्राइस कैसे मिलेगा, राइट प्राइस हमें SIP के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। कम कम स्टॉक में हम काम करेंगे तो हमें वहाँ से प्राइस मिलेगा। तो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में काम करना है, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट लगा के काम करना है, ठीक है। ऐसे में काम करते जाओ और अपना पैसे को आगे को बढ़ाते जाओ, मल्टीप्लाई जाओ। आप भविष्य में आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा इन स्टॉक्स में नज़र बना के। बेहतरीन कंपनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।